मीन निकालने का ये दूसरा मेथड होता है, अज्यूम्ड मीन मेथड। पहले हम लोगों ने कौन सा पढ़ा था? डायरेक्ट मेथड, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करो, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करो। लेकिन सर अगर मान लो क्वांटिटीज बड़ी बड़ी दे दी गई हो, समझ रहे हो बात को? जैसे मान लो एक्स आई का एक टेबल मैं बना के दिखा रहा हूं, एक्स आई का एक टेबल और एफ आई का एक टेबल मैं बना के तुम्हें एग्जाम्पल लेकर के बताता हूं। मान लो मैंने तुमसे बोला 298 और ये आ रहा है 25 नहीं 27 बार, 321 ये आ रहा है 13 बार, 333 ये आ रहा है 9 बार। एक बात बताओ, इसको मल्टीप्लाई करना क्या टाइम कंज्यूमिंग है कि नहीं है? जब एंट्रीज बड़ी बड़ी हो जाएं, जब डेटा बड़ा दिया गया हो काफी, जब मल्टीप्लाई करने में टाइम लग रहा होगा, इसीलिए हम एक नया मेथड बनाए। क्या? अज्यूम्ड मीन मेथड। ये इसमें थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन आसान हो जाता है। ठीक है, मीन निकालना है हमें, तो इसको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको इसको करना पड़ेगा, इसको इसको, फिर एफ आई एक्स आई का टेबल बनेगा, सबको जोड़ेंगे। सबसे पहली बात, इसको मल्टीप्लाई करने में टाइम जाएगा, फिर लास्ट में यहाँ पे 5 डिजिट का नंबर मिलेगा, फिर उसको जोड़ने में समय जाएगा, टाइम वेस्ट होगा बहुत ज्यादा, है ना? और अपना पेपर कितने घंटे का है? 3 घंटे का। 300 घंटे का तो है नहीं कि आराम से करे जा रहे हैं कैलकुलेशन। सही। तो ये नया मेथड बनाया गया, अज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। सबसे पहले यही पूछता है, एमसीक्यू में पूछा गया था 2 साल पहले बोर्ड में, कि हम इसको यूज क्यों करते हैं। अज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डेविएशन को यूज करने का रीजन क्या है? कि सर जब डेटा बड़े हो जाते हैं तो कैलकुलेशन में क्या होता है, हमारा टाइम कंज्यूमिंग होता है, कैलकुलेशन करना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होता है। दैट्स वाई हम लोग कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए हम क्या करते हैं? अज्यूम्ड मीन मेथड का यूज करते हैं। जब भी, अब तुमको कैसे पता चलेगा? किसी क्वेश्चन में मान लो लिख करके नहीं दिया गया, बस लिखा गया फाइंड द मीन ऑफ द गिवन डेटा, सही, तो तुम्हें पता कैसे चलेगा किससे करना है? अगर एंट्री छोटी छोटी है, मल्टीप्लाई करना आसान है, जोड़ना अगर आसान लग रहा है तुम्हें, तो डायरेक्ट मेथड से करके चले आना। और अगर तुम्हें लग रहा है कि हाँ मल्टीप्लाई करने में टाइम लगने वाला है, मल्टीप्लाई करने में थोड़ा सा दिक्कत होगा, ऐड करने में थोड़ा सा दिक्कत होगा, तो उसको क्या करना है? फिर तुमको अज्यूम्ड से करना है, या तो अगला जो पढ़ेंगे स्टेप डेविएशन से। ठीक है, अब अज्यूम्ड मेथड देखो क्या बोलता है, नाम ही बता रहा है, मान लो, अज्यूम कर लो मीन को, अपनी तरफ से ही मान लो तुम मीन को। ठीक, और जब मैंने मीन का डेफिनेशन तुमको बताया था, तो मैंने क्या बोला था? मीन एक ऐसा नंबर होता है जिसके अबाउट नेट डेविएशन कितना होता है? सारे भी नंबर्स का 0 होता है कि नहीं होता है? ठीक है, चलो मैं यहां पे एंट्री लेके चलता हूं, 2 5 9, सही है, 11 13। मान लो ये मेरे पास नंबर्स दिए गए हैं, मेरे पास ये नंबर्स दिए गए हैं, सही है, और मुझे पता है यही एक्स होता है कि नहीं? यही एक्स होता है, x1 x2 x3 x4 x5। मैं अभी फ्रीक्वेंसी सबका 1 1 1 लेके चल रहा हूँ। एक ही बार आया, 2 5 एक ही बार आया, 9 एक ही बार आया, 11 एक ही बार आया, 13 एक ही बार आया, सही है। तो मैंने क्या बोला था तुम्हें? मीन इन्हीं पांचों में से कोई एक होगा, या इन्हीं के बीच का नंबर होता है कि नहीं? मीन इन्हीं के बीच का नंबर होता है, इन्हीं पांचों के बीच का, मतलब 2 से 13 के बीच में ही मीन होगा। समझ आ रही बात? 2 से 13 के बीच में ही मीन होगा। ठीक है सर, ये बात भी समझ में आ जाती है। तो मैं मान लेता हूं कि लेट अस सपोज 9 मीन है हमारा, इसी को ए बोल देते हैं हम लोग। अज्यूम कर लिया मैंने, अज्यूम कर लिया मैंने, गिवन डेटा में से एक्स में से मैंने एक नंबर को अज्यूम कर लिया। ध्यान से समझना, ठीक है, अज्यूम किया गया है। अब मुझे पता है अज्यूम किया हूं तो मैं सर सबका डेविएशन क्या होना चाहिए था? नेट डेविएशन 0 आना चाहिए था कि नहीं? ध्यान से सुनते रहना बात को, डायरेक्ट मैं उस पर नहीं जा रहा हूं, फॉर्मूला क्या है, क्यों बनाया गया, उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। ये पहले ही बता चुका हूं मैं। 9 से कितना ऊपर है? +2। 9 से कितना ऊपर है? +4। 9 से कितना नीचे है? -4। और 9 से ये कितना नीचे है? -7। नेट डेविएशन कितना आ रहा है? 4 2 6, तो 4 से 4 गया, -5 का डेविएशन आ रहा है कि नहीं? -5 का नेट डेविएशन आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलो, नेट डेविएशन कितने का आ रहा है? -5 का। अरे भाई 4 2 6, 6 -4 2, 2 -7, -5 हुआ कि नहीं? नेट डेविएशन -5 का आ रहा है। टोटल कितनी संख्याएं हैं? 5 है कि नहीं है? टोटल संख्याएं 5 है कि नहीं है? तो ये डेविएशन को मैं क्या करूंगा? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करूंगा सब में, क्योंकि इतने का डेविएशन आ रहा है और इन पांचों की वजह से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो मैं ये सब में बांटूंगा, थोड़ा थोड़ा, सब में थोड़ा थोड़ा बांटूंगा, कि बाबू इतनी की वजह से गड़बड़ी हो रही है, तो लो सब खाओ।
जैसे घर में मान लो 4 लोग खाने वाले हैं और 2 रोटी बच गई, तो मम्मी क्या करती हैं, आधा आधा तोड़ के सबको देंगी ना। ऐसा थोड़ी है कि जो बेटवा ज्यादा कमा रहा है उसको 1 रोटी दे देंगी और 1/3 करके 3 को देंगी। ऐसा तो नहीं है, क्योंकि डेविएशन नहीं है उसमें, पार्शियलिटी नहीं है, बायसनेस नहीं है। तो एवरेज भी तो यही होता है, मीन भी तो यही होता है, उसके लिए सब बराबर है। तो वो क्या करेगा, -5 का डेविएशन इन 5 लोगों की वजह से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो वो क्या कहेगा, बाबू सब में बटेगा। तो -1 हुआ कि नहीं हुआ, मतलब अभी भी नेट डेविएशन -1 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नेट डेविएशन कितना हो रहा है, -1 हो रहा है। तो सर ये मैंने क्या निकाला, ये एक तरीके से मीन डेविएशन ही तो निकाला गया। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ही तो निकाला हूं मैं यहाँ पे, ध्यान से सुनो। ये -5 कैसे आया था, 4 + 2 -4 -7 करके ही तो आया है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। और इसका खुद के प्रति डेविएशन कितना होगा, 0। अरे 9 का 9 से डेविएशन 0 होगा। तो पांचों का डेविएशन निकाला है मैंने, और पांचों के डेविएशन को जोड़ करके डिवाइड बाय 5 किया है। तो क्या ये मीन डेविएशन है कि नहीं है सर, क्या ये नेट डेविएशन है कि नहीं है, या एवरेज डेविएशन है कि नहीं है। सर इतने का ऑन एन एवरेज डेविएशन आ रहा है। ओए बालक इधर सुन लो, कहाँ खोए हुए हो। ऑन एन एवरेज इतने का डेविएशन आ रहा है, ऑन एन एवरेज इतने का डेविएशन आ रहा है, -1 का डेविएशन आ रहा है। तो मैं क्या करूंगा, जो भी मीन माना गया था, सुन लो ध्यान से, हमारा मीन क्या हो जाएगा, मीन जो भी मैंने माना था उसमें मैं इस डेविएशन को ला करके ऐड कर देता हूं। जैसे ही ऐड करूंगा आंसर कितना आ जाएगा, 8। मतलब 8 हमारा क्या है, मीन है। जो भी मैंने मीन माना था उसमें ऑन एन एवरेज -1 का डेविएशन अभी बचा हुआ है, इसी डेविएशन को मैंने क्या किया, ऑब्जर्वेशन में ऐड कर दिया। तो ऑन एन एवरेज अब कितना हो गया, 8 आएगा मीन। तुम चेक भी कर सकते हो, बचपन में जो फॉर्मूला पढ़ाया गया था, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, 5 2 7 13 20, 20 और 20 40, 40 बाई 1 2 3 4 5। बाबू 8 आया कि नहीं आया, मैंने भी तो 8 ही निकाला है मीन, बात समझ आया। तो हम लोगों ने क्या किया, कॉन्सेप्ट से निकाल दिया इसको कि नेट डेविएशन जो है 0 होना चाहिए। अब जैसे ही मैंने ये -1 का डेविएशन इसको दे दिया, अब 8 हो गया। सपोज करो तुम 8 मीन माने होते, इसमें नहीं था ना। अब मैं फिर इसी एग्जांपल को रिपीट कर रहा हूं, सपोज तुमने 8 मीन माना होता, अगर 8 माने होते तो फिर से देखो, 8 अगर ये होता, 8 का मतलब यहाँ नीचे होता कहीं पे। 8 से अब मैं चेक करूंगा इसका डेविएशन कितना होगा, +5। 8 से 11 का डेविएशन +3। 8 से 9 का डेविएशन +1। 8 से 5 का डेविएशन -3। 8 से 2 का डेविएशन -6। अब देखो 5 3 8 1 9 -9, 9 + 9, 9 + -9 0 हो गया कि नहीं, नेट डेविएशन 0 हुआ कि नहीं हुआ। यही बोलता है अज्यूम्ड मीन मेथड भी। अज्यूम्ड मीन मेथड यही बोलता है कि सर आप किसी को भी गिवन डेटा में से मीन मानिए। अगला स्टेप क्या किया मैंने, डेविएशन निकालिए। अगला स्टेप क्या किया मैंने, डेविएशन का एवरेज निकालिए, नेट डेविएशन निकालिए, और उसको मीन में ला करके जोड़ दीजिए। मीन में ला करके जोड़ दिया जाएगा। बात समझ में आ गई। तो देखो कैसे अब इसको सॉल्व करना है, ये समझ में आया ना, कैसे कैसे स्टेप समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सबसे पहले डेटा में से हम एक अज्यूम कर लेंगे, एक्स में से अज्यूम किया जाएगा, फिर क्या निकाला जाएगा, डेविएशन। और डेविएशन को हम स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करेंगे, जो कि होगा XI-A, एंट्री -A। देखो यहाँ पे 13 - 9 किया तो 4 आया था कि नहीं, 11 - 9 किया तो 2 आया था कि नहीं, 11 - 9, A का मतलब 9, 9 यहाँ फिक्स है। 2 में से 9 घटा तो कितना आया था, -7 आया था कि नहीं आया था। तो सेकेंड स्टेप क्या किया हमने, डेविएशन को निकाला। सबसे पहला स्टेप अज्यूम करेंगे, सेकेंड स्टेप डेविएशन को निकालेंगे, तीसरा स्टेप डेविएशन का एवरेज निकाला कि नहीं, मतलब सिग्मा DI अपॉन में सिग्मा FI किया कि नहीं, कितने लोग थे। उसके बाद अगला स्टेप क्या किया था, मीन हमारा क्या हो जाएगा, अज्यूम्ड मीन प्लस ये पूरी वैल्यू आएगी कि नहीं, सिग्मा ये FI/DI होगा ना, सिग्मा FI/DI अपॉन में सिग्मा FI। मीन में जो मैंने माना था उसमें मैंने नेट डेविएशन के मीन डेविएशन को मैंने क्या कर दिया, ला करके जोड़ दिया। तो ये हमारा अगला फॉर्मूला बनता है, A + सिग्मा FI/DI अपॉन में सिग्मा FI। तो याद रखेंगे अज्यूम्ड मीन मेथड का मतलब क्या हुआ, अज्यूम्ड मीन मेथड का फॉर्मूला होता है x बार = अज्यूम्ड मीन प्लस सिग्मा FI/DI अपॉन में सिग्मा FI, जहां पे DI क्या होता है, डेविएशन होता है XI - A। कोई दिक्कत, कोई परेशानी है क्या।
पहले इस चीज को जरूर लिखना ढंग से, फिर क्वेश्चंस पे आते हैं। कॉपी। अब ये एग्जाम्पल दिया गया, एग्जाम्पल नंबर 2 एनसीईआरटी का ही है। इसमें बोला गया परसेंटेज ऑफ फीमेल टीचर्स 15 to 25% की 6 नंबर ऑफ स्टेट और यूटी में। मतलब ये कहीं का सर्वे दिया गया हम लोग को। द टेबल गिवन बिलो गिव्स द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फीमेल टीचर्स इन द प्राइमरी स्कूल्स ऑफ रूरल एरियाज ऑफ वेरियस स्टेट्स एंड यूटीज ऑफ इंडिया। ठीक है। फाइंड द मीन परसेंटेज ऑफ फीमेल टीचर्स, ये पूछा जा रहा है मीन परसेंटेज ऑन एन एवरेज कितनी फीमेल टीचर्स हैं हर जगह पे ऑन एन एवरेज। देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि 15 से 25% जो प्राइमरी टीचर्स हैं वो फीमेल हैं। कितनी जगह पे? 6 राज्यों में। 6 राज्य में 15 से 25% क्या हैं? फीमेल टीचर्स हैं। मतलब बहुत सारे टीचर्स होंगे, मेल टीचर होंगे, फीमेल टीचर होंगे, तो 6 राज्यों में 15 से 25 के बीच के परसेंटेज में है। मतलब मान लो 23% टीचर्स हैं, फीमेल हैं। जो 11 स्टेट में 25 से 35% के बीच में, मान लेते हैं 30% बीच में, 30% फीमेल टीचर्स हैं। कहाँ पर? 11 स्टेट और यूटीज में। बस हमारा इस तरीके से डेटा दिया गया हमको। हमसे क्या बोला जा रहा है कि मीन परसेंटेज ऑफ फीमेल टीचर्स बताओ कि ऑन एन एवरेज हर एक स्टेट में कितनी फीमेल टीचर्स हैं, ऑन एन एवरेज कितनी है। ठीक। सबसे पहले मैंने बोला था नंबर ऑफ समथिंग दी जाएगा तो ये क्या होता है? फ्रीक्वेंसी होता है। ये फ्रीक्वेंसी होता है। नंबर ऑफ, अगर नंबर वर्ड दिख गया तो ये फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। अगला डब्बा बनेगा तुम्हारा किसका? एक्सआई का बनाना पड़ेगा। सर क्यों? क्योंकि ये क्या दिया गया है? क्लास इंटरवल में दिया गया है कि नहीं? हमें क्लास मार्क में चाहिए, इंटरवल दिया गया है। चलो 15-25 का मीन कितना होगा? 40/2 20 हो जाएगा कि नहीं? 20 30 40 50 60 70 80। सही है। अब अगर तुम्हें डायरेक्ट मेथड से करना होगा तो तुम्हारा अगला कॉलम क्या बनेगा? सारे क्वेश्चंस में ऐसे ही करना है। एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूं, कॉपी में जब तुम सॉल्व करोगे तो हर एक क्वेश्चन में तीनों मेथड लगाओगे तुम। हर एक मीन के क्वेश्चन में तीनों ही मेथड लगेगा। अगला स्टेप क्या होता था? एफ आई एक्स आई लिखते थे कि नहीं? ये कब लिखेंगे? डायरेक्ट मेथड जब भी पूछा गया होगा। डायरेक्ट मेथड जब पूछा गया होगा तो बालक ये काम कर लेना, एफ आई एक्स आई करके क्या कर लेना है? जोड़ लेना इसको, इसको जोड़ लेना। सिग्मा एफ आई एक्स आई यहां कर लेना, सिग्मा एफ आई एक्स आई कर लेना। और क्या करना है? डायरेक्ट मेथड में एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। आती बात समझ में? ये है एफ आई, तो यहाँ पे हमको निकाल लेंगे सिग्मा एफ आई। कितना हो जाएगा? 17/7 17 हुआ ना? 17/7 24, 24/4 28, 4 32, 2 34 और 1 35। बात समझ में आ जाती है? ठीक है ना? चलो अब देखो हमें क्या करना है? अज्यूम्ड मीन मेथड से करना है। अज्यूम्ड मीन मेथड से करना है मुझे। सही है। तो अज्यूम्ड मीन मेथड में क्या बोला था मैंने? इसमें से किसी को भी एक मीन मानना पड़ेगा कि नहीं? एक्स में से मीन मानते हैं हम लोग। तुम्हारी मर्जी, तुम किसी को भी मानो मीन, तुम्हारी मर्जी है, टोटल तुम्हारी मर्जी है। यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं है कि 20 को मानना है, 30 को मानना है, 40 को, 50 को। तुम्हारी मर्जी, 80 को मानो, 20 को मानो, 30 40 50, किसी को भी एक को मीन मान लेंगे हम। सही है। ठीक है। तो 50 को ही चलो मान लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं इसको मीन। यहाँ ए लिख देना। ठीक है। तो अब जितना भी मैं करने जा रहा हूं इधर, ये किसके लिए है? अज्यूम्ड मीन मेथड के लिए है। तो क्या निकालते हम लोग? डीआई निकालते थे कि नहीं? डेविएशन निकालते थे कि नहीं बालक? बोलो। डेविएशन निकाला जाता था। डेविएशन, डेविएशन का मतलब क्या होता था? एक्स आई माइनस ए। तो 20, देखो एक्स आई का मतलब है 20 माइनस ए, 20 माइनस 50, 50 से कितना पीछे है? 20 माइनस का 30, छोटा है तो माइनस, बड़ा है तो प्लस। तो 20 माइनस 50, देखो यहाँ 20 माइनस 50 कितना हो जाएगा? -30। 30 माइनस 50 -20, 40 माइनस 50 -10, 50 माइनस 50 0, फिर से 60 माइनस 50 10, 70 माइनस 50 20, 80 माइनस 50 30। बात आती है समझ में? यही कर रहे थे हम लोग। ठीक है। फिर अगला स्टेप क्या था? अब क्योंकि जो मैंने एग्जाम्पल लिया था उसमें एक नंबर एक ही बार आ रहा था कि नहीं? अब यहां पर ध्यान से सुनो, ये 20 कितनी बार आया हुआ है? तो ये -30 कितनी बार आएगा?
6 बार आएगा कि नहीं? अरे एक का डेविएशन है ना -30, और 20 कितनी बार आया है? 6 बार आया है। तो -30 -30 -30 -30 -30 -30 6 बार आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है। तो अगला हमारा जो टेबल बनेगा वो क्या बनेगा? FI/DI का। FI/DI का पहले इसको आपस में हम लोग क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर लेंगे। सही है। तो 20 इंटू -30 -600, 20 इंटू 30, अरे नहीं, सुनो सुनो सुनो, गलत मल्टीप्लाई करें, इसका इसमें करेगा ना FI में, FI में -180, -20 इंटू 11, देखो FI/DI लिखा है, DI और FI का करना है 11 -220, -10 इंटू 7 -70, जीरो का तो जीरो ही होगा, 10 इंटू 4 40, 40 और 30 है ना, 40 और 30। अगला स्टेप क्या होता था हमारा? सारे डेविएशंस को जोड़ना था और उसका मीन निकालना था कि नहीं? तो बालक यहाँ पे क्या लिखेंगे? सिग्मा FI/DI का समेशन, FI/DI का समेशन, इन सबको जोड़ा जाएगा। कितना हो जाएगा? देखो 40 30 70 इससे कट गया, ठीक है ना, 40 30 70 इससे कट गया, इसमें 40 घटेगा तो -180 हो गया, -180 कितना हो जाएगा? -360, 360 हो गया कि नहीं हो गया? सारी वैल्यूज तैयार है। देखो ए हमको पता है, सिग्मा FI/DI हमने निकाल दिया, अपॉन में सिग्मा FI हमको पता है। तो अज्यूम्ड मीन मेथड से देखो क्या करेंगे? अज्यूम्ड मीन मेथड से ये जो मैंने बनाया, इतना ध्यान से सुन लो, ये जितना बनाया गया है ये अज्यूम्ड मीन मेथड के लिए है, अज्यूम्ड मीन मेथड के लिए, अज्यूम्ड मीन के लिए। यहां तक देखो ये टेबल तीनों ये तो बनेगा ही बनेगा। अगर डायरेक्ट पूछा गया होगा बस इतना बना करके छोड़ देंगे हम लोग, और अगर अज्यूम्ड मीन बोला गया होगा तो इसके जस्ट बाद ये दोनों बनाएंगे हम लोग, ये नहीं बनाया जाएगा फिर। बस हमारा इसी तरीके से अपने कॉपी में करना, सबके ऊपर लिख लिख करके कि ये वाला जब रहेगा तो एक ही क्वेश्चन में तीनों को लगाना हमको, है ना। एक्स बार का फॉर्मूला क्या है? A प्लस सिग्मा FI/DI अपॉन में सिग्मा FI। सर ए की वैल्यू कितनी मानी गई थी? 50, 50 प्लस सिग्मा FI/DI का मतलब है -360, -360 डिवाइडेड बाई 35। तो सब्ट्रैक्ट करने आता होगा, डिवाइड करने आता होगा, कर लेंगे इसको। डिवाइड कितना आएगा? 50 -5 से कट करूंगा तो नीचे हो जाएगा 7, और ऊपर कितना हो जाएगा? 7 5 35, 7 2 10, 72 हो जाएगा क्या? ठीक है। एलसीएम लेने आता होगा, 350 -72/7। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेना घर बैठ करके, यही मीन है हमारा, यही मीन है हमारा। आ गई बात समझ में? अब सुन लो, अभी सुनो, लिखना मत, बाद में लिखना। अगला जो हमारा मेथड होता है वो होता है स्टेप यूनिट स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड का मतलब क्या हुआ? अभी भी तुम अगर ध्यान दे रहे होगे, सर ये बड़े बड़े नंबर्स आए हैं कि नहीं आए हैं, -180 -220, मैंने कहा इसको और छोटा कर लेते हैं बाबू। अब एक चीज बताओ, इसको छोटा करने के लिए मैं एक काम करता हूं, पहले इसमें किसी नंबर से मैं डिवाइड कर देता हूं, बाद में फिर उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दूंगा। बात को समझना जरा। अगर मान लो लिखा गया है, एग्जाम्पल के तौर पे मान लो लिखा गया है 20 + 30 + 40, ऐसे करके लिखा गया है, कितना हुआ ये? 90 हो रहा है। मैंने तुमसे कहा कि बाबू एक काम करो, पहले 10 का डिवाइड कर दो, थोड़ा छोटा कर लो इसको, छोटा कर लो इसको, ठीक है। मैंने कहा 10 का पहले डिवाइड कर लो, 10 का डिवाइड कर लो तो कितना हो जाएगा? 2 + 3 + 4 हो जाएगा 9। और मैंने कहा 10 का डिवाइड किए थे ना, अब लास्ट में आंसर में 10 का गुणा कर दो, वापस 90 आया कि नहीं आया? तो स्टेप डेविएशन मेथड क्या बोलता है कि बाबू जब भी अभी भी नंबर बड़ा बड़ा दिख रहा है कि नहीं, तो एक काम करो, एक नंबर से डिवाइड कर लो, किसी भी नंबर से, ये बोला जाता है किसी भी नंबर से तुम डिवाइड कर लो और बाद में उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देना। बात समझ आती है? छोटा कर दिया गया, बाद में नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। अरे भाई सबको जोड़ना है ना, तो कॉमन ले सकते थे, वही वाला कॉन्सेप्ट लगाया गया। लेकिन फिर यहां बोला गया कि सर किसी भी नंबर से कर सकते हैं क्या? देखो याद रखो, किसी भी नंबर से तुम डिवाइड कर सकते हो, सबसे छोटा बना लो उसको, ठीक। लेकिन उसमें कंफ्यूजन थोड़ा सा होने लगा, इसलिए बाद में ये बोला गया कि आप कुछ मत करिए, क्लास साइज से डिवाइड कर लीजिए, क्लास साइज, क्योंकि क्लास साइज सबका बराबर होगा कि नहीं होगा। देखो 25 से 15 के बीच का गैप कितना है? 10 का है। 35 से 25 के बीच का गैप 10 का है। 45 से 35 के बीच का गैप 10 का है। क्या हर एक क्लास इंटरवल का साइज 10 10 10 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उसी को हम बोलते हैं क्लास साइज।
स्मॉल एस से रिप्रेजेंट किया जाएगा क्लास साइज। सर इन सब में गैप आ रहा 10-10 का, मीन्स ये है क्लास साइज। ठीक है, तो मैंने कहा यहीं पर मैं अगला एक और बना लेता हूं, मैं पहले डिवाइड कर लेता हूं, छोटा कर लूंगा नंबर को। ठीक है, अरे यहाँ तो आसान था 18 22 ये सब, जब बड़ा नंबर आ जाएगा तो जोड़ने में अभी भी मुश्किल होगी, तो मैं नंबर को छोटा करके फिर जोड़ूंगा और बाद में उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्या बढ़ जाएगा? हाँ, कॉलम क्या बढ़ेगा? अब देखो एज्यूम्ड मीन मेथड यहां तक किए थे हम लोग। अब स्टेप डेविएशन मेथड क्या बोलता है हमारा, एक नया कॉलम एक और बनाओ जिसमें हम लोग क्या करेंगे, यू आई निकालते हैं। यू आई का मतलब होता है यही, डी आई एक्स आई माइनस ए बाई एच कर देते हैं हम लोग। ठीक है, जब हम लोग अब ये तो हमारा अज्यूम्ड मीन मेथड का हो गया। ठीक है, डायरेक्ट हो गया, अज्यूम्ड मीन मेथड हो गया। अब सुनो ध्यान से, जब हम लोग स्टेप डेविएशन मेथड कर रहे होंगे तो यहां तक तो निकाला गया था। ठीक है, एक्स आई के बाद तुमको अज्यूम अभी भी करना है, स्टेप डेविएशन में भी अज्यूम किया जाता है, इसी के बाद का स्टेप होता है वो। तो मैं अब यहां पे क्या करूंगा, यू आई निकालूंगा। यू आई और कुछ नहीं है बाबू, एक्स आई माइनस ए बाई एच। एच का मतलब होता है स्टेप साइज, एच का मतलब होता है स्टेप साइज। ठीक है, यहां मैं लिख रहा हूं, एच का मतलब होता है स्टेप साइज या क्लास साइज भी बोलते हैं हम लोग, स्टेप साइज या क्लास साइज, ये और कुछ नहीं होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। किसी भी एक इंटरवल को पकड़ो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, क्योंकि ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इसमें भी 10 का गैप है, इसमें भी 10 का गैप है, इसमें भी 10 का है, 10 का है, 10 का है, वो हमेशा सेम रहने वाला है। तो और कुछ नहीं किया मैंने, इसी में एच का डिवाइड कर दिया। अब लास्ट में फॉर्मूले में मैं क्या करूंगा, एच का मल्टीप्लाई कर दूंगा। अभी डिवाइड किया मैंने नंबर को छोटा करने के लिए ताकि जोड़ दूं, सब में से डिवाइड किया हूं, लास्ट में जाकर के मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं। बात समझ में आती है क्या? तो अब क्या किया जाएगा, इसमें ध्यान से सुनते रहो, स्टेप डेविएशन मेथड इसको बोलते हैं हम लोग। इसके जस्ट बाद डी आई निकालेंगे, ये डी आई है तो कि नहीं है, अरे एक्स आई माइनस डी आई है ना, डी आई बाई एच कर लेंगे, तो अब कितना हो जाएगा, माइनस का 3 माइनस का 2। अरे भाई कहाँ निकाला गया था, डी आई का मतलब क्या था, x माइनस ए, तो 20 माइनस 50 माइनस 30 बटे में 10। 10 क्यों कर रहा हूं मैं, क्योंकि 25 में से 15 घटाने पे 10 आता है। ठीक है, फिर से माइनस का 1 0 1 2 3, सही, ये एक एक का आया, ये और कुछ नहीं है बालक, यही है, ये यही चीज है। फिर से क्या करेंगे, एफ आई यू आई निकालेंगे कि नहीं, एफ आई यू आई निकाला जाएगा। एफ आई यू आई कितना हो जाएगा, देखो यहां ध्यान से, 6 3 जा 18। अब देखो नंबर छोटा हो गया कि नहीं, पहले 180 तब 18 हो गया, माइनस का 22 माइनस का 7 0 4 4 3 हो गया कि नहीं। अब इसको जोड़ना थोड़ा सा आसान हो गया है कि नहीं हो गया, अरे इस क्वेश्चन में नहीं दिख रहा है तुमको, इस क्वेश्चन में लग रहा है यही आसान है, इस क्वेश्चन में तुम ये करोगे ये भी आसान लगेगा तुमको, क्योंकि डेटा ऐसे दिया गया है। जब नंबर्स जीरो रो ना लिखा गया हो, जैसे 230 232 235 233 ऐसे नंबर दे देगा, तो ये वाला तब तुमको आसान दिखाई देगा। इनको जब जोड़ोगे तो कितना आएगा, माइनस का 36। ठीक, तो अब स्टेप डेविएशन मेथड में हमारा, स्टेप डेविएशन मेथड में जो फॉर्मूला बनता है, ध्यान से सुनना, स्टेप डेविएशन मेथड और अज्यूम्ड मीन मेथड अलग नहीं है, अलग नहीं है, ये दोनों दोनों एक ही है। स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई, क्या लिखा था यहाँ पे, डी आई था ना, तो एफ आई यू आई अपॉन में सिग्मा एफ आई इंटू एच, क्योंकि पहले मैंने डिवाइड कर दिया था कि नहीं। ध्यान से देखो, इसी फॉर्मूले को तुम ध्यान से देखो, इसी फॉर्मूले को, ये तो फॉर्मूला आ गया, इस फॉर्मूले को मैं दोबारा लिख रहा हूं, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन में सिग्मा एफ आई, ये था। मैंने एक काम किया, नीचे एस से डिवाइड कर दिया, ऊपर एस से मल्टीप्लाई कर दिया, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है क्या? और इसी डी आई बाई एच को हमने क्या बोल दिया, यू आई बोल दिया, इसी डी आई को मैंने यू आई बोल दिया, तो सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच, ये दोनों एक ही है। अज्यूम्ड मेथड बोलो चाहे स्टेप डेविएशन बोलो, ये दोनों को दोनों एक ही हैं, बस मैं वैल्यू को और छोटा बनाना चाहता हूं ताकि एडिशन करने में आसानी हो, इसीलिए हमने स्टेप डेविएशन मेथड ले लिया। बात आती है समझ में? तो ये वाला कॉलम जो बनाया गया था, ये किसका कॉलम है, स्टेप डेविएशन का कॉलम है, स्टेप डेविएशन का कॉलम है, ये स्टेप डेविएशन का ये कॉलम है। ध्यान से सुनना, ये दो चीजें तुमको दी गई होंगी क्वेश्चन में, हमेशा दी जाएंगी, ये तुमको निकालना पड़ेगा, इसका मीन लेकर के, फिर से डायरेक्ट पूछा गया होगा तो क्या निकालोगे, एफ आई एक्स आई, सब निकाल करके यहाँ पे जोड़ दोगे,
फिर फार्मूला लगा दोगे एफ आई एक्स आई अपान में सिग्मा एफ आई, ये वाला फार्मूला डायरेक्ट मेथड। उसके बाद से अगर डायरेक्ट नहीं पूछा गया है, क्या पूछा गया है, अज्यूम्ड मीन मेथड पूछा गया है, तो ये वाला कॉलम नहीं बनेगा, फिर जो जो जिस पे लिखा हूं वही वाला बनेगा, बस ये 3 तो बनेगा ही बनेगा, इसीलिए इस पे कोई नाम नहीं लिखा गया है, ये 3 बनेगा। अज्यूम्ड मीन मेथड में इसके जस्ट बाद क्या बनेगा, डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए, ये निकालोगे तुम। अगला ही एफ आई डी आई निकालेंगे, क्योंकि ये एक का डेविएशन है, फिर सबको जोड़ेंगे, फॉर्मूला ये रहा, निकल जाएगा। अगर अज्यूम्ड मीन नहीं पूछा है, डायरेक्ट नहीं पूछा, स्टेप डेविएशन अगर पूछा गया है, तो इसी के जस्ट बाद ये वाला कॉलम बनेगा, यू आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए अपॉन मैच, फिर ये बनेगा, फिर से ये वाला फॉर्मूला हम लोग यूज कर लेंगे, आंसर वही आने वाला है। तो कोई तुमसे पूछे कि अज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड में क्या अंतर है, तुम कहोगे सर कोई अंतर नहीं है, हमने बस डेटा को छोटा करने के लिए, ताकि एडिशन में इजी रहे, हमने क्या किया, उसको एक नंबर से डिवाइड किया और बाद में उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जा करके। कोई आपत्ति, नोट कर लो।